नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आई उस खबर की जिसका इंतजार पिछले कई सालों से हो रहा था। 8वां वेतन आयोग अब चर्चाओं के केंद्र में है और सबसे बड़ी हलचल है सैलरी एरियर यानी बकाया राशि को लेकर। आज के इस खास वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों कर्मचारियों को एक साथ 15 महीने या उससे भी ज्यादा का एरियर मिल सकता है और पिछली बार यानी छठे और 7वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने पैसे का भुगतान कैसे किया था। 8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा स्थिति ये है कि इसे आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की 10 साल की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी अंतिम सिफारिशों को लागू नहीं किया है। जानकारों और ICRA जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की सिफारिशें आने और उन्हें लागू होने में अभी 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर नया वेतनमान साल 2027 के मध्य में लागू होता है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर उस तारीख तक का पूरा बढ़ा हुआ पैसा एरियर के रूप में मिलेगा। ये बकाया राशि 15 महीने या उससे अधिक की हो सकती है, जो एक औसत कर्मचारी के लिए लाखों रुपए में हो सकती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो वेतन आयोग के बकाया भुगतान का तरीका बदलता रहा है। साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया था तब सरकार ने एरियर का भुगतान 2 किश्तों में किया था, 60% और 40% के अनुपात में। उस समय एरियर की भारी राशि की वजह से सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ा था। वही साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तब सरकार ने काफी सावधानी बरती थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जुलाई 2016 में अधिसूचित की गई थी, लेकिन इन्हें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था। उस समय सरकार ने करीब 6 महीने का एरियर कर्मचारियों को एक ही बार में नकद यानी कि कैश के रूप में दिया था। 8वें वेतन आयोग के मामले में चुनौती थोड़ी बड़ी है क्योंकि देरी ज्यादा हो रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 या 3.0 कर दिया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 21,600 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 15 महीने की देरी होने पर लेवल 1 के कर्मचारी को ही करीब 1.5 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। हालांकि सरकार के लिए ये किसी वित्तीय झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे बजट पर 40 से 50% तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की नजर आने वाले बजट और सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी है कि सरकार छठे आयोग की तरह किश्तों में पैसे देगी या 7वें आयोग की तरह एक मुश्त भुगतान करेगी। यह अभी भविष्य के गर्भ में है। आज की इस बड़ी बात में इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज और बने रहिए ऐसी और खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।